दोस्तों जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ये है इंद्री की। आपको बता दें इंद्री के मशहूर अम्मीचंद कंबोज एक्सपोर्ट बीज वालों ने अपनी एक दुकान बिल्कुल बाजार में बाजार फार्म हाउस के पास खोली है। आपको बता दें आज इस मौके पर खास तौर पर जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज पहुंचे और उसके बाद हल्के के विधायक राम कुमार कश्यप भी पहुंचे हैं। अब आपको ले चलते हैं अम्मीचंद कंबोज के फार्म पर, जहां पर आपको बता दें जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज आज खास तौर पर यहाँ पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अम्मीचंद कंबोज एक्सपोर्ट जो बीज वाले हैं उनके बारे में बताया कि आज वो खास तौर पर उनकी दुकान का उद्घाटन करने के लिए पहुँचे थे। इस मौके पर हमने काफ़ी सवाल भी किए हैं, आइए सुनवाएंगे हम आपको क्या कहना है पंचानंद गिरी महाराज जी का। और आपको बताएं इस मौके पर आज काफ़ी लोग इंद्री हलके के भी यहाँ मौजूद रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, अपने कमेंट्स करें और सुनिए क्या कहना है पंचानंद गिरी महाराज का। महाराज जी आज आपका करनाल के हलका इंद्री में आना हुआ है, तो क्या कार्यक्रम रहा आज हमारे बच्चे अम्मीचंद की दुकान का उद्घाटन था, उसको आशीर्वाद देने के लिए हम आए हैं। अभी दिल्ली गुड़गांव से आ रहे हैं। उन बच्चों की माता तरक्कियाँ करें, स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे, आशीर्वाद देने के लिए आए क्योंकि ये बच्चे बहुत सालों से हमारे से जुड़े हुए हैं। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? अम्मीचंद कंबोज एक बहुत बड़ा नाम, बड़ा नेम एंड फेम हुआ करता था, लेकिन बीच में कुछ क्राइसिस आ गए, लेकिन अब जो ये शुरुआत है तो क्या कहेंगे कि पूरी तरक्कियां कैसे हो, पहले जिस तरह के नेम एंड फेम पे था वैसे पहुंचे? ऐसा है कि परीक्षा हमेशा इंसान की ज़िंदगी में चलती है। बहुत माड़ा टाइम देखा, हर आदमी साथ छोड़ गया, लेकिन माई की कृपा, क्योंकि ये कामाख्या के उपासक हैं, माँ कामाख्या के चरणों में जाते हैं, हमारे साथ भी 5-6 बार गए हैं। तो माँ कामाख्या की कृपा से, क्योंकि सबसे बड़ा सिद्धपीठ है माँ कामाख्या का, कोई वरदान खाली नहीं जाता। जैसी पोजीशन पहले थी उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि अब लेवल दोबारा से बन गया है, मार्केट में लोगों को समझ आ गई है। वरना लोग सोच रहे थे ये फर्म ही ख़त्म हो गई है, कुछ बचा ही नहीं, लेकिन माता की कृपा, परीक्षा का वो समय निकल गया, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो आगे चढ़ाई ही चढ़ाई है। महाराज जी बात करें इस समय देश के हालात बड़े डिफरेंट हो गए हैं, जनता परेशान लगती है, जिससे भी बात करें बहुत परेशान है। और सबसे बड़ी बात है कि महंगाई से ज़्यादा त्रस्त है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए स्थिति हालात ऐसे हैं कि देश के अंदर आज महंगाई सेकंड मैटर है। सबसे पहले देश में जो शांति नहीं है, एक साजिश के तहत दंगे किए जा रहे हैं। अभी रामनवमी की शोभा यात्रा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भी अभी दंगे। ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की ISI एजेंसी की तरफ से साजिश के तहत देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है। महंगाई से तो हम फिर भी लड़ लेंगे, लेकिन ये जो लोगों से लड़ना है इस समय मुश्किल हुआ है। सरकारों को तीखा रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकारें तीखा रुख नहीं अपनाती तब तक ये देश में शांति नहीं होगी। तुम्हारी जिस तरह से महंगाई की भी बात करें, ये बातें आपकी ठीक हैं, और महंगाई भी काफ़ी लोग जूझ रहे हैं इस समय, तो इसको लेकर क्या कह सकते हैं आप? देखिए ये सरकार की पॉलिसियाँ गलत हैं। हर चीज़ सरकार प्राइवेट करती जा रही है, क्योंकि कुछ लिमिट में चीज़ें प्राइवेट हों अच्छी बात है, लेकिन आज हर चीज़ प्राइवेट होती जा रही है, ये ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमें मोदी जी का ये फ़ायदा तो है कि वो हिंदुओं के लिए, जैसे कांग्रेस के समय रफ्तार पार्टियां होती थी, आज विश्वनाथ काशी में पूजा हो रही है, मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी की जो पॉलिसी है वो एक जगह गलत ये है कि जैसे 5 लाख मुसलमान बच्चों की स्टडी फ्री कर दी, हिंदू और सनातनी को तो नहीं की। 75,000 की जगह हज यात्रा का 2.5 लाख कर दिया, अमरनाथ का तो टैक्स भी माफ़ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं। इसका क्या अल्टरनेट क्या निकलेगा फिर अगर ऐसी सरकार चलती रही तो? देश के अंदर एक बगावत और क्रांति खड़ी होगी, क्योंकि आज सनातन गुलाम है देश में और कोई गुलाम नहीं है जी। स्टेट और सेंटर की सरकारें ये कहती हैं कि देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन सरकारें बताएं धर्मनिरपेक्ष कैसे है देश? कोई गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर
मस्जिद सरकार के अंडर नहीं है। सनातन के सारे मंदिर मठ सरकार के अंडर हैं और पैसा सरकार यूज कर रही है या इस्लाम या क्रिश्चियनों पे यूज कर रही है। तो सनातन यहाँ गुलाम है, कहाँ की धर्मनिरपेक्षता? और देश के अंदर जब संविधान एक है तो कानून एक होना चाहिए। यहाँ 2 कानून चल रहे हैं जो हमारे लिए बहुत माड़ा है, क्योंकि इस्लाम वाले लोगों ने जब भी भारत माता का विरोध करना है, वंदे मातरम का विरोध करना है, सूरज महाराज का अपमान करना है, 4 शादियां 16 बच्चे पैदा करने हैं, उस समय वो कुरान ले लेते हैं। लेकिन कुरान के अंदर लिखा है कोई मुसलमान ब्याज पे पैसा ले, कोई मुसलमान शराब पिए या कोई मुसलमान क्राइम करे तो उसकी टांगे बाहें कटा के चराहे में बिठा दो। वहाँ कुरान नहीं लेते, वहाँ संविधान लेते हैं। तो हम सरकारों को कहते हैं कि इनको या तो कुरान के अंडर रखो या संविधान के। अगर संविधान के अंडर है तो 4 शादियाँ 16 बच्चे बैन हो। एक जगह इनके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। हमारे बच्चे जो सनातनी हैं वो कहाँ जाएंगे? यही हालात चलते रहे तो आने वाले 5-10 सालों में इस्लाम की सरकार होगी यहाँ। क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों के पास 4 पैसा आते हैं, हम अपना एरिया छोड़ के नई कोठी बाहर डाल लेते हैं। लेकिन ये लोग जहाँ जैसे मर्जी रहे हैं इकट्ठे रहते हैं, वो इनकी एकता है। इसीलिए हम लोगों पे ये हैवी होते हैं। अब ये इतनी बड़ी प्लानिंग से हर जगह हमले हो रहे हैं। कभी भी किसी इस्लामिक शोभा यात्रा पे या इनके कार्यक्रम पे आज तक बता दें कहीं कोई हमला हुआ है? सनातन का कोई कार्यक्रम हो उसे डिस्टर्ब करने के लिए हर टाइम ये तैयार रहते हैं। तो महाराज जी क्या लगता है, साध्वी रितंबरा कहती हैं कि हिंदू जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनको कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, तभी देश सुरक्षित रह पाएगा। देखिए, जो वो कह रही हैं उससे भी ज़्यादा पैदा करनी चाहिए, क्योंकि जो देश की स्थिति चल रही है वो ठीक नहीं है। ठीक है, आज कहीं ना कहीं ये जो स्थितियाँ चल रही हैं, माँ बाप भी इस बात के दोषी हैं। पहले जब बच्चा पैदा होता था वो सन्यासी बनता था या देशभक्त बनता था तो माता को अपने गर्भ पे बहुत ज़्यादा गर्व होता था कि मेरी कोख से देश के काम या धर्म के काम बच्चा आया। आज माताओं की सोच बदल गई, वो कहती भगत सिंह तो पैदा हो मेरी कोख से नहीं, कौनियों की कोख से। आज इसलिए देश के अंदर ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा नाजुक हो रही हैं। माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा नशे से मर रहा है, मर जाए, लेकिन धर्म या देश के काम ना आ जाए। अगर किसी बच्चे को बचपन से देश और धर्म के संस्कार दिए जाएं तो वो ऐसे नशे में जूझता है कि उसे किसी नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो संस्कार और देश के प्रति बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहे, जिसमें हमारा संत समाज भी दोषी है। मैं स्वयं को दोषी कहता हूँ। महाराज जी, देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश को ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी को एक होके जात पात समाप्त करके सनातन का बिगल बजाना चाहिए, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा होके हर स्टेट में हम मार खा रहे हैं। हमें ये बात ख़त्म करनी पड़ेगी कि मैं पंजाबी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं हरियाणवी हूँ। हमें एक माला परोनी पड़ेगी कि मैं हिंदू हूँ। आप किसी ऑफिस में चले जाओ, वहाँ मुसलमान मुसलमान कहता है, सिख सिख कहता है, ईसाई ईसाई कहता है, लेकिन हमारे में वो कहता है मैं बर्मा हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं खत्री हूँ। यहाँ आके प्रॉब्लम आ रही है। जब तक हम अपने आप को हिंदू साबित नहीं करते तब तक हमारा हल नहीं। शुभकरण जी, आपने इंद्री के अंदर अम्मी चंद कंबोज एक्सपोर्ट के नाम से बीज भंडार का एक काउंटर स्टार्ट किया है, जहाँ से जो अम्मी चंद बीज भंडार की क्वालिटी हुआ करती थी उसी को लेकर अब नया काउंटर स्टार्ट किया है। क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए स्पीजा जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी अपने किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि किसानों की डिमांड के कारण हमने इंद्री में बजाज मार्केट में रिटेल काउंटर खोलना पड़ा है कंबोज एक्सपोर्ट का, क्योंकि गुणवत्ता से हमने कभी समझौता नहीं किया। जो दूसरे हमारे डीलर थे कहीं ना कहीं वो मिस ब्रांड बेच रहे थे वहाँ पर, तो तभी हमने अपना एक कंपनी का रिटेल काउंटर शुरू किया है, जिसका आज उद्घाटन था और हमारे परम पूज्य पंचानंद गिरी जी महाराज आज उनका उद्घाटन करने के लिए आए थे काउंटर का। और मैं अपने किसान भाइयों को यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप कंबोज का बीज खरीदें तो थैले पर कंबोज एक्सपोर्ट का लोगो और ट्रेडमार्क नंबर 120 87 65 देकर ही खरीदें, ताकि आप धोखाधड़ी से बच सकें। और दोबारा फिर मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूं कि वो बीज की जो उनकी डिमांड थी कि यहाँ काउंटर खोल लें, आज उनका ये जो इच्छा थी या सपना था उनका पूरा हुआ।
बिल्कुल सुपर्ण जी, ये सपना था अमित चंद कंबोज का भी, जो आपके बड़े भाई थे, आज परमात्मा के चरणों में विलीन हो चुके हैं। तो उनके सपने को साकार करने के लिए क्या योजना है आपकी? देखिए, जो भाई साहब थे वो हमारे लिए देवता स्वरूप थे और पूरी कौम में, पूरी समाज में उनको बड़े इज्जत के साथ आज भी उनका नाम लिया जाता है। और हमारा जो हमने उनसे सीखा है, मैं अपने आप को उनका बेटा भी मानता हूँ, शागिर्द भी मानता हूँ। उन्होंने एक ही चीज़ मुझे सिखाई है कि आपने ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी है और दूसरा कभी झुकना नहीं है, सरेंडर नहीं करना है लाइफ में। अपनी संघर्ष करो और आगे बढ़ो। क्योंकि उत्तरी हरियाणा में अमित चंद भाई साहब थे जिन्होंने बीज कंपनी स्टार्ट की थी और उसके बाद सैकड़ों बीज कंपनियां उत्तरी हरियाणा में बनी हैं। तो अमित चंद भाई साहब तो अपने आप में एक ब्रांड थे। तो कंबोज एक्सपोर्ट में हम यही चाहते हैं कि जो प्योरिटी भाई साहब में थी, ईमानदारी की, वो हमारे ब्रांड में ज़िंदा रहे। भाई साहब के जाने के बाद भी लोग उनके नाम से जानते हैं हमें, और हम भी अपना कहीं परिचय देते हैं कि हम कौन हैं, तो हम भाई साहब का ही रेफरेंस दे के बात करते हैं। तो हम उस ईमानदारी को अगली पीढ़ी तक लेके जाएंगे कि लोग ये कहें कि अमित चंद वाकई में एक शख्सियत थे। और ईमानदारी, मालिक सच्चा कृपा रखे कि हम कभी ना टूटने दें। सुपर्ण जी, आप लोगों ने कभी भी गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। जो आपकी क्वालिटी है बड़ी मेंटेन रखते हैं आप लोग, किसानों के फायदे की बात करते हैं। तो इस बार जो आपकी जो ये बीज भंडार है, जो गुणवत्ता को लेकर बात चल रही है, तो क्या कुछ नया किया आप लोगों ने? देखिए, गुणवत्ता तो हमारी कभी ख़राब हुई नहीं। गुणवत्ता हमेशा से हमने उच्च क्वालिटी की रखी है, क्योंकि हमारे पास अच्छी अच्छी कंपनी की प्रोसेसिंग प्लांट है। और गुणवत्ता में आप लगाइए भी आपके प्रोसेसिंग मटेरियल बढ़िया हो, सेकेंडली आपकी प्योरिटी बढ़िया हो। तो उस चीज़ का हमारी जो टीम है वो हमेशा ध्यान रखती है कि किसान को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिले, ताकि उनका उत्पादन बढ़िया हो और किसान बार बार कंबोज एक्सपोर्ट का ही बीज चुनाव करें। किस तरह के बीज आप इस समय मार्केट में उपलब्ध हैं? देखिए, अभी सीज़न जो आएगा, धान का सीज़न आएगा, और धान के सीज़न में जो भी प्रचलित किस्में हैं, PR 121, PR 126, PR 114, पूसा 44, पूसा 1509, PB1 1401, पूसा 1121, पूसा 1718, पूसा 1692, जो भी प्रचलित किस्में हैं वो सभी हम लोग किसानों को देंगे इस पर। जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू।